ऐप को डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सिंपली करना कुछ भी नहीं है, सिंपली यहाँ पर आपको अपने नंबर डाल देने हैं और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। और हाँ, 1-2 स्टेप में है वो मेरे बहुत सारे भाई हैं वो अटक रहे हैं, उनका जो बैंक स्टेटमेंट है वो रिजेक्ट हो जा रहा है, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊँगा क्योंकि यही सेम प्रॉब्लम है वो मेरे बैंक अकाउंट में भी आई थी, जो कि मैंने अपना न्यू बैंक अकाउंट है जब वो कनेक्ट किया था तो उसी के अंदर भी ये प्रॉब्लम आई थी। लगभग उसके अंदर मैंने 6 महीने के अंदर है वो किया था, लेकिन बहुत सारे बंदों के ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसका भी बताता हूँ, ठीक है? आपको नंबर डाल के गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप जब नंबर डालोगे तो एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को सिंपली यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई है वो कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर आप वेरीफाई करोगे तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपको अपनी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर वेरीफाई करवानी होगी। तो आप जो भी ईमेल आईडी कनेक्ट करना चाहते हैं कंटिन्यू विद गूगल पे आपको क्लिक करना है और आपको अपनी ईमेल आईडी है वो सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप अपनी ईमेल आईडी है वो वेरीफाई करवाओगे तो इस तरीके के पर्सनल डिटेल्स है वो आपको शो करेगा। अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट हो, बिज़नेसमैन हो या फिर कोई प्राइवेट जॉब करते हो, तो उसके हिसाब से क्लिक कर देना और एनुअल इनकम आपकी कितनी है, उस पे क्लिक कर देना। सिंगल हो या मैरिड हो, उस पे क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पर है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यानी आपको कितने साल हो चुके हैं यहाँ पर ट्रेडिंग करते हुए, है ना? तो मेरे को 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं, तो मैं 5 साल पे दबा देता हूँ और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे है वो क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो आपके यहाँ पर बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई होगा। ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है फ़ोन पे के थ्रू आप ₹1 से ₹1 की पेमेंट करके ये ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई कर लेता है। ठीक है? और इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आती है तो सिंपली यहाँ पर आपको वेरीफाई यूजिंग यूपीआई पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको फ़ोन पे पर डायरेक्ट कर देगा और यहाँ पर आपको ₹1 की पेमेंट कर देनी है और इस तरीके से है वो सक्सेसफुल दिखा देगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद में है आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है वो वेरीफाई हो चुकी है। जो नेक्स्ट स्टेप आएगी यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी है ना वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लोकेशन है उसको ऑन करना पड़ेगा। लोकेशन ऑन करोगे तो एक यहाँ पर वीडियो सेल्फी है वो स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपको सही तरीके से आपकी जो फ़ोटो है पैन कार्ड के अंदर, आधार कार्ड के अंदर वो फ़ोटो है वो वीडियो सेल्फी के अंदर वो डालनी है। जैसे ही आपका कैमरा ओपन होता है तो आपको अपनी सेल्फी है वो यहाँ पर अपलोड है वो कर देनी है। तो वीडियो सेल्फी वेरीफाई करवाने के बाद में ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आएगा तो उसको आप बाद में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे भाइयों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है एफएनओ एक्टिवेशन में। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप ऑटो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पे आप क्लिक करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक है वो आपकी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक कर लेगा। लेकिन बहुत सारे मेरे भाइयों को है वो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें ये लिखा हुआ आ रहा है कि 6 मंथ की जो स्टेटमेंट है उसका जो ओवरऑल अमाउंट है वो ₹10,000 की ट्रांजैक्शन मिनिमम होनी चाहिए। लास्ट 6 महीने के अंदर ₹10,000 की मिनिमम ट्रांजैक्शन होनी ज़रूरी है, तभी आप है वो एफएनओ के अंदर है वो मतलब आपका एफएनओ तभी एक्टिवेट होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 10,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप आपस में ही अपने घर वालों के साथ है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो 10-15 हज़ार रुपये की। तो उसके बाद में है वो आपका अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। आप अपना बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई करवा लोगे तो यहाँ से यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर मांगेगा। तो जो पैन कार्ड पे आपने जो सिग्नेचर किया हुआ है, जो आधार कार्ड पे जो सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो या फिर वैसे इसमें इतना ज़्यादा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर थोड़ा-सा भी गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ई साइन यानी आपका आधार कार्ड है वो डालना है जो कि आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जैसे गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो एक ओटीपी है वो जनरेट होगा, तो यहाँ पर आपको ओटीपी डाल के सबमिट कर देना है। और वहाँ पर अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो कि ध्यान से सुनना। अगर आपने शुक्रवार को ये अकाउंट बनाया है तो आपको लगभग लगेंगे 3 से 4 दिन, ठीक है? और अगर आपने मंडे को अकाउंट बनाया है तो लगभग लगेंगे 24 घंटे या उससे ज़्यादा लग सकते हैं या उससे कम भी लग सकते हैं। अगर आपने शनिवार को बनाया है तो आपको मतलब
बात सीधी-सी यही है कि शनिवार रविवार को रहती है छुट्टी शेयर मार्केट की और डीमैट अकाउंट में भी कुछ ऐसे मतलब छुट्टी रहती है। तो अगर आपने शुक्रवार, शनिवार, रविवार को किया है तो लगभग 3 दिन लगेंगे और उससे पहले किया है गुरुवार, बुधवार तो उसके 24 घंटे में आपके जो आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको अपने जीमेल और आपकी जो मैसेज है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वो आईडी पासवर्ड यहाँ पर आपको डालने हैं जो सही ऐप के जो ट्रेडिंग ऐप के अंदर वो जैसे ही आप उसके अंदर आईडी पासवर्ड डालोगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में आप सिंपली ट्रेडिंग कर सकते हो और वैसे कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तभी के लिए टाटा बाय बाय।